बेटे आज हम आपको सिखाने वाले हैं भिन्न का भाग करना। कैसे आप भिन्न का भाग करोगे, एक बार बड़े आराम एक वीडियो ना एक बार बनाने वाले। तो भिन्नों का भाग आज हम आपको एकदम अच्छे से सिखाने वाले हैं। आपके दिमाग में पूरा बैठा देंगे, कभी भी आपको भिन्नों के भाग करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो हम देर ना करते हुए अपने सवालों पे चलते हैं। आज हम कई सवाल बेहतरीन लेके आए, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप सीख जाओगे बड़े प्यार से। तो यहाँ पे ना भिन्नों का भाग करना बिल्कुल सरल भाषा में सीखें। क्वेश्चन आपके सामने है, 40/48 भाग में 32/90 भाग में 80/64। तो बच्चे भिन्नों का भाग करने में ना सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बार बड़े ध्यान से देखना है। और ध्यान से देखना है तो आप जो सबसे पहला भिन्न है, इस चीज को सबसे पहला भिन्न जो कुछ भी लिखा है, स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे। जो कुछ भी लिखा है सबसे पहले उस वाले भिन्न को लिख लो आप। 40/48। चलो इसको मैंने लिख लिया, सही है। 40/48। तो पहले वाले भिन्न को आपने लिख लिया। और जो नेक्स्ट वाला अगला वाला भिन्न है 32/90 भाग में 80/64 है। तो इसको आप क्या करोगे, तो जो 32/90 है, सही है, इस वाले भिन्न को यहाँ पे भाग में है। तो भिन्नों का भाग कभी भी हल करते हैं ना, तो अगर अगली वाली भिन्न भी बटे में है ना, तो उसको आप गुणे के निशान में चेंज करोगे। और गुणे के निशान चेंज कर एक काम आपको करना पड़ेगा, क्या, कि जो आगे वाला 32/90 है या आगे वाली भिन्न कुछ भी है वो पलट जाएगी, वो हो जाएगी 90/32। इस टाइप से उसको आप लिख लोगे, सही है। अब फिर यही प्रक्रिया हम आगे वाले के साथ करेंगे। तो यहाँ भी भाग का निशान, तो यहाँ भी हम गुणा करेंगे। तो जो आगे वाला भिन्न है 80/64 बच्चे, ये हो जाएगा क्या, 64/80। बस वो हमने बदल लिया। अब बदल लिया तो अब आपको ध्यान देना, जैसे अमूमन लोग दो से ही काटते हैं, दो से। तो हम ये कहते हैं कि अगर नंबर कटने वाला है तो बड़ी संख्या से भी आप काट सकते हो। जैसे अब यहाँ पे ध्यान से ये समझना है कि जो नीचे वाले नंबर हैं और जितने भी ऊपर वाले नंबर हैं, इनको नीचे वाला नंबर ऊपर वाले को कहीं भी काट सकता है और ऊपर वाला नंबर नीचे वाले को कहीं भी काट सकता है। बस बशर्ते यहाँ पे सारा निशान क्या होना चाहिए, गुणे के अंदर होना चाहिए। तो भाग को हमने गुणे में चेंज कर लिया। अब क्या करना है बच्चे, जैसे आपके पास ध्यान देना, आपके पास 40 रुपया है, सही है। तो 40 रुपया है और यहाँ पे 80 रुपया है। तो 40 और 40 दो बार करोगे तो 80 आ जाएगा। मतलब इस 40 से ये दो बार में कट जाएगा नीचे वाला में। ओके। अब जैसे उसको नंबर में ना लेके आप रुपए में ले लो, बस आपकी कहानी समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे देखो, जैसे 32 रुपया है, आप जानते हो 32 रुपया और 32 रुपया 32 रुपया और 32 रुपया 64 रुपये हो जाएगा। जैसे 30 30 60 और 60 और 2 2 4 यहाँ पे, तो 32 रुपये और ये 32 से दो बार में ये 64 कट जाएगा, सही है। अब 64 कट जाएगा। तो यहाँ पे आप बड़े ध्यान से देख सकते, ये जो दो है आपका, दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, ये जो दो है इस दो से पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। मतलब हमें पूरा छुटकारा मिल गया, ये दो भी हमने काट दिया दूसरे स्टेप में। अब मेरे पास यहाँ पे 90 बचा हुआ है, यहाँ पे 48 बचा हुआ है। तो अब 90 और 48 कोई ऐसी संख्या है जिससे हम 90 को भी काट दें और 48 को भी काट दें। तो हम जानते हैं हमारे पास क्या है, 6 है। ओके, 6 से हम 48 को भी काट सकते हैं और 6 से हम 90 को काट सकते हैं। जैसे आप 15 छक्का 90, 15 का टेबल आपको याद होगा, 15 छक्का 90 और यहाँ पे 6 अठे 48। मतलब 6 से हम 15 को, अगर 6 से हम काटेंगे, 6 से काटेंगे तो ये 15 बार में कटेगा और उसी संख्या से नीचे वाला भी काटना है, 6 अठे 48। अब मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, ऊपर मेरे पास 15 बचा और नीचे मेरे पास क्या बचा, 8 बचा। ओके, अब इसका यहीं पे आंसर आपको दे देना है। तो 15/8। अब आप क्या करोगे, 8 से 15 को भाग करोगे। यहाँ पे बहुत जरूरी है आपके लिए समझना कि 8 1 8, 8 लिखा आपने, बचा क्या, 7। तो इसको कैसे लिखना है बहुत ध्यान से सीखेंगे, ध्यान से सीखेंगे कैसे, कि जो शेष बचा है उसको हमेशा हम कहाँ लिखते हैं,
ऊपर लिखते हैं और जितनी बार जाता है, जैसे यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 सही 7/8, मतलब जो नीचे रहेगा वो हमेशा नीचे ही रखना है, जो शेष बचता है ऊपर रखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके लिए कई सवाल लेके आए हैं। आज के बाद आपको भाग में दिक्कत तो नहीं होने वाली। तो जो सवाल आपके सामने है, पिछला डायरेक्ट भिन्न में था, ये मिश्र भिन्न में है। बच्चे इसको मिश्र भिन्न बोलते हैं, मतलब जो सही बटे में हो वो मिश्र भिन्न कहलाता है। अगर सवाल मिश्र भिन्न में दिया है तो आप उसको क्या करोगे, तो यहाँ भी बड़े आराम से कर सकते हो कि मिश्र भिन्न का मतलब, आप इस चीज को बड़े ध्यान से कि जो 8 5 है, तो 8 गुणा 5, देखो नीचे वाली संख्या से बगल वाली संख्या में गुणा करते हैं और जो कुछ भी आएगा ऊपर वाली संख्या में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 8 पंजे 40 और 40 में 5 जोड़ा तो ये हो जाएगा 45। ओके, 45/5 हमने लिखा। फिर हमने लगाया भाग का निशान। ओके, और यहाँ पे देखो 3 तिया 9 और 9 में 3 जोड़ा तो क्या हो जाएगा, ये 12/3 हो जाएगा। हमने लिख लिया बड़े आराम से। अब पहले तो इसको मिश्र भिन्न से हमने साधारण भिन्न में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इस चीज को कि अब देखो ये 45/5 है, तो इसको मैंने लिख 45/5। अब ये निशान बदलेंगे, भाग वाला गुणे में करेंगे तो ये 3/12 लिख लें। अब इसको हम काटना स्टार्ट कर दें और काटना स्टार्ट कर दें। कैसे काटेंगे यहाँ पे ध्यान देना। देखो 5 से काटा, 9 बार में 5 9 45। ओके, और 3 से काटा, 3 चौके 12। तो हमारे पास ऊपर तो 9 बचा और नीचे 4 बचा, सही है, और 4 बचा। तो अब यहाँ पे बड़े ध्यान से ना, हमारा आंसर होना चाहिए 9/4, लेकिन आपको सही बटे में उत्तर देना है। तो अब 4 से आप 9 को जब डिवाइड करते हो ना, तो 4 1 दूना 8। ओके, यहाँ पे बचा मेरे पास। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जितनी बार जाएगा वो तो हम सही में लिखते हैं और जो शेष बचा है वो ऊपर लिखते हैं, और जिससे हम भाग देते हैं वो हमेशा नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 सही का 4 हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखना, तीसरा सवाल देखना। तीसरा सवाल आपके सामने है, सवाल देखो साधारण भिन्न के अंदर है। तो अब इसको ना, सबसे पहले मैंने क्या बताया है, हमने ये बताया है कि आप ऐसे लिख लो कि 12/16, ये मैंने लिख लिया। अब इसको गुणे में चेंज करोगे तो जैसे ही गुणे में चेंज करोगे संख्या पलट जाएगी, 24 ऊपर हो जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। आ गया, इसको भी यही कर लेंगे हम, 25 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे चला जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे आपको मालूम है, देखो पहाड़ा जो याद होना चाहिए 20 तक, पहाड़ा बड़े आराम से याद कर लेना चाहिए आपको। फिर तो कैलकुलेशन भी बहुत अच्छे से कर लोगे, जल्दी कर लोगे, और आगे आपको बहुत जल्दी करना है ना, तो अभी से आपकी आदत होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो हम इसको किससे काटेंगे, बहुत ध्यान से देखो। यहाँ भी लास्ट में 5 है, यहाँ भी 5 है, का मतलब जिस नंबर के लास्ट में 5 हो वो नंबर 5 से बड़ी आसानी से कट जाता है। तो इसको हम 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 25 और 5 से काटेंगे 5 3 15। ओके, ये कट गया। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसको हम किससे काट दें, इसको हम काट दें 3 से, काट देंगे तो ये कट जाएगा, सही है। देखो 3 अठे 24 और 3 तिया 9, ये भी कट गया बच्चे। अब यहाँ पे ना आप इसको भी काट दो, किससे काट दें कि दोनों कट जाए, हम 4 से काट सकते हैं, 4 तिहाई 12 और 4 चौके 16। अब इसको देखो यहाँ पे, अब क्या करोगे, दूसरे स्टेप में क्या करोगे, देखो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो 3 है, एक 3 से इन दोनों में से कोई भी 3 हम हटा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक काम करेंगे, दूसरे स्टेप, इस 4 से हम काट सकते हैं 4 दूना 8। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास ऊपर क्या बचा, बड़े ध्यान से सारे नंबर कट गए, ऊपर 2 बचा और ये 5 बचा, तो 2 गुणा 5, और नीचे क्या बचा है मेरे पास, 3 बचा है, तो 2 पंजे 10 और बटा में क्या 3।
अब क्या करना है कि 10/3 भी आंसर दे सकते हो आप, या फिर इसको क्या करो कि आप 3 से 10 को भाग कर दो और 3 तियां 9 बचा 1। तो हम जानते हैं कि इस जो सही में आता है उसको हम सही में लिखते हैं जो लास्ट में, और जो शेष बचेगा वो 1 लिखेंगे ऊपर और जिससे हम भाग देते हैं उसको नीचे। तो हमारा आंसर बटा 3। तो हम आशा करते हैं ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल और ले लेते हैं कि हमेशा के लिए कंफ्यूजन खत्म हो जाए, सिंपल सा। तो ये सवाल आपके सामने देखो, 7/8। ओके, पहले की तरह ये भाग में है तो इसको गुणे में चेंज कर दो, ये ऊपर चला जाएगा 9 और बटा में 5। ये भी क्या करो, गुणे में चेंज कर दो, ये ऊपर चला जाएगा 2/6। ओके, आप बड़े आराम से तो हल कर सकते हो। कैसे हल करोगे, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे 2 है तो इस 2 से कट जाएगा 4 बार में, 2 चौके 8। बहुत आराम से काट दिया। अभी भी कुछ कट सकता है, हाँ कटेगा। देखो यहाँ पे 9 है ऊपर, यहाँ पे 6 है, तो 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 दूना 6। ये बड़े आराम से आपका कट चुका है। अब अभी भी कटेगा नहीं, ऊपर 7/3 है और नीचे 4/2 है, नहीं कटेगा। तो मैं लिख देता हूँ, ऊपर जो है 7/3 और नीचे है 4/2। तो 7/3 करेंगे तो 21 हो जाएगा। ओके, और नीचे 4×2 = 8। अब यहाँ से बड़े आराम से आंसर दे सकते हैं। फिर से एक बार हम भाग कर लेंगे, 8 से 21 को कर लिया तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 2 बार जाएगा और 16, और यहाँ पे घटाया तो 16 4 20 और 1 ही, मतलब यहाँ पे मेरे पास 5 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 सही, सॉरी, हमारा आंसर हो जाएगा 2 सही। भाई सही में किसको लिखते हैं, जितनी बार हमारा भाग जाता है। तो 2 सही और जो शेष बचेगा उसको ऊपर लिखेंगे, और ये 2 सही बटे 8। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को भाग वाले सवाल में अब कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। और यहाँ पे ना ये सवाल देखना, 2 सही 1/6, भाग में 5 सही 1/2 और गुणा 3 सही 1/7। तो ये सवाल आपको हल करना है। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है। इस सवाल को बड़े प्यार से आप इसको हल करोगे। ओके, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दोगे। हमें आशा है कि आप सब लोगों का आंसर जरूर आएगा। ओके, और इसी तरीके से नॉलेज वीडियो मैंने पे बहुत सारी डाल रखी है, आप एक बार जाइएगा वहाँ पे, पिछली सारी वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ढेर सारा। ओके, तो हम आशा करते हैं अगर आपको लगता है कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगा तो जरूर सब्सक्राइब करो। ओके, और जाते जाते आप लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।